नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ हम फिर से आपके साथ हैं और आप जुड़े हुए हैं आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर। लगातार आपको अच्छे प्रश्नों के साथ विवरण दिया जा रहा है और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाली परीक्षा में आपको उसका लाभ हो, और ऐसे ही प्रश्न दिए जाने के प्रयास किया जा रहा है जो कि आपके सभी परीक्षाओं में आपको लाभान्वित कर सकें। तो इसी तरह के प्रश्नों के साथ हम फिर से आज आपके साथ हैं। आज हम राज्य विशेष के प्रश्न फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने 25 प्रश्न देखे थे, आज फिर से नए 25 प्रश्नों के साथ हम आपके सम्मुख हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना कौन सा है? देखिए, एक उधम सिंह नगर का थाना दिया है और एक तीन जो हैं, तीन ऑप्शंस में देहरादून के थाने दिए हैं। इसमें डालनवाला, चक्राता और डोईवाला, और साथ ही में उधम सिंह नगर का कुंडा थाना दिया है। तो इसमें जो है हमें उत्तर चूज करना है। तो इसमें साथियों उत्तर जो है वो डालनवाला थाना जो है वो पहला साइबर थाना है। और ये इसकी तिथि हम देख लेते हैं, 25 मार्च 2015 को ये पहला साइबर थाना स्थापित किया गया था। और ये गांधी रोड पर स्थित है, गांधी रोड डालनवाला पर स्थित है। और साथ ही मैं ये भी आपको मेंशन यहाँ कर देता हूँ कि इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया गया था, हरीश रावत द्वारा। तो ये जो है प्रश्न अच्छा हो सकता है। और इसके साथ एक और अटैच होता हुआ प्रश्न है, लिंक्ड क्वेश्चन है कि कुमाऊं का जो पहला, ये तो गढ़वाल का हो जाता है। अगर हम कुमाऊं गढ़वाल के डिवीज़न के आधार पर देखें तो देहरादून गढ़वाल जनपद है। तो ऐसे में कुमाऊं जनपद का पहला जो है थाना, साइबर थाना कौन सा था? वो था रुद्रपुर में, रुद्रपुर का थाना था। और वो थाना था सिडकुल क्षेत्र का। तो रुद्रपुर सिडकुल क्षेत्र में जो थाना था उसे जो है साइबर थाने के रूप में प्रोन्नत किया गया था। तो ये प्रश्न अच्छा हो सकता है। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड में साइबर अपराध हेल्पलाइन कौन सी है? साइबर अपराध हेल्पलाइन कौन सी है? तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वो है 155 260। 155 260 उत्तराखंड में जो साइबर अपराध हेल्पलाइन जो दी गई है वो 155260 दी गई है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का खेल जो सभी जिलों में खेला जाता है, ऐसा कौन सा खेल है उत्तराखंड का जो सभी जिलों में, 13 जिले हैं उत्तराखंड के, उन तीनों 13 के 13 जिलों में वो खेल खेला जाता है? देखिए, उत्तराखंड में जो हमारा जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल घोषित किया गया है। और ये ऐसा खेल है जो कि सभी जिलों में खेला जाता है, तो इसीलिए इसको राजकीय खेल घोषित किया गया था। और एक प्रश्न इसके साथ जुड़ता है कि राज्य खेल के रूप में इसे कब मान्यता दी गई? तो वर्ष था 2011। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी कि कौन सी ऐसी चोटी है उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची है? तो ये प्रश्न है नंदा देवी, इसका उत्तर है। और इस नंदा देवी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। और ये नंदा देवी चोटी आप जानते ही हैं कि किस जनपद में है? चमोली जनपद में। तो ये प्रश्न के संबंध में आप तीन तथ्यों को देख सकते हैं। तो सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है, इसकी हाइट आ गई, और इसकी स्थान आ गया कौन से जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, रमेश चंद्र शाह का संबंध किससे है? साथियों, रमेश चंद्र शाह का संबंध पूछा गया है। ये विद्वान व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, और इनका संबंध पूछा गया है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से साहित्य का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। रमेश चंद्र शाह जो हैं वो साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं, और साथ ही में आलोचक के नाम से भी, आलोचक भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें 2004 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला, और साथ ही इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विनायक इनकी पुस्तक है उसके लिए। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि इनकी जो कृति पूछ ली जाए कि किस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, तो पुरस्कार इनके हिस्से में दो बड़े पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 और 2004 में पद्मश्री का अवार्ड। और किस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? विनायक पुस्तक के लिए। तो इनका संबंध किससे है? साहित्य जगत से है। तो अच्छा प्रश्न है ये रमेश चंद शाह के संबंध में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य क्या घोषित किया गया है? उत्तराखंड में नशा मुक्ति
के संबंध में सरकार कार्य कर रही है और हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि उत्तराखंड को इस वर्ष तक नशा मुक्त कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, तो उस लक्ष्य को हमने 2025 ये लक्ष्य है जो उत्तराखंड को अचीव करना है। नशा के संबंध में नशा मुक्त उत्तराखंड करने का लक्ष्य जो है वो 2025 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य पक्षी कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने इस संबंध में आपको विशेष जानकारियां दे दी थी और इस सब प्रश्न में भी आपसे कॉमन पिकॉक के बारे में पूछा गया है। तो पैपिलियो बॉयनर के नाम से हम इसे जानते हैं, पैपिलियो बॉयनर, और इसे हमने 2016 में राज्य तितली के रूप में घोषित किया और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपना तितली घोषित किया है। तितली घोषित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो जानकारियों के हिसाब से प्रश्न अच्छा है, किसी भी प्रश्न पेपर में ये आपको मिल सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, कौन नेपाल की सीमा से लगता है? साथियों, नेपाल की सीमा से लगने वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ऊधम सिंह नगर एक है और एक है पिथौरागढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पिथौरागढ़ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायत क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार पिछले वर्ष 5 पंचायतों को दिया गया है। ये प्रश्न भी कभी कभी आने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आप रख सकते हैं, बहुधा ऐसे प्रश्न हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न की दृष्टि से आप इसे अवश्य समझ लें। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया? ये आपने अभी पीछे क्वेश्चन देखा और इसका सही उत्तर है 2011। राज्य खेल जो है वो फुटबॉल है, सभी जिलों में खेला जाता है, तो इसीलिए इसको ये राज्य के खेल घोषित किया गया और 2011 में इसे राजकीय खेल के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट ऐप की लॉन्चिंग कब हुई थी? ये प्रश्न तिथिवार पूछ लिया गया है या मंथवार पूछा गया है। तो इस भूकंप अलर्ट ऐप की लॉन्चिंग जो थी वो अगस्त 2021 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है, ऐसी जानकारी है। प्रथम राज्य है उत्तराखंड जिसने अपना भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न अच्छा हो सकता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य तितली घोषित करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये प्रथम राज्य है। पीछे प्रश्न में भी हमने इसको देखा और फिर से इस प्रश्न में ये बात आ रही है कि जो उत्तराखंड है राज्य तितली घोषित करने में पहला है। और दूसरे राज्य के बारे में भी अगर पूछ लिया जाए तो इसमें महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जिसने अपनी राजकीय तितली घोषित की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देहरादून जनपद में सर्वाधिक कौन लोग रहते हैं? तो ये जनजाति के संबंध में प्रश्न है। तो जौनसारी जनजाति जो है देहरादून की सर्वाधिक जनजाति, और वैसे भी अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जौनसारी बड़ी जनजाति के रूप में यहाँ दर्ज है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? साथियों, उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। इनमें सर्वोच्च पद जो होता है वो मेयर का होता है। मेयर का पद होता है जिसे हम महापौर भी कहते हैं। तो मेयर के पद का निर्वाचन कौन करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मेयर के पदों पर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट किया हो, ऐसा कभी नहीं सुना। तो हम जनता जो है नगर निगम के लिए या नगर पालिका के लिए या नगर पंचायत के लिए सभासदों या सदस्यों की के लिए मतदान करते हैं और वो सभासद जा करके आगे मेयर का चुनाव करते हैं। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि सभासदों द्वारा ये मेयर चयनित होता है या प्रमुख नगर निगम का चयनित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 40वां प्रश्न है, विशाल या मणिभद्र आश्रम किसे कहते हैं? विशाल या मणिभद्र आश्रम साथियों बद्रीनाथ को कहते हैं। बद्रीनाथ को हम विशाल या मणिभद्र आश्रम कहते हैं और ये 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है हमारा। और ये किस जनपद में है? आप सभी लोग परिचित भी हैं, चमोली जनपद में है। तो बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ है? ये प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा है। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम
मुनस्यारी में है। मुनस्यारी यानी कि पिथौरागढ़ में है ये। और इसकी स्थापना के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की थी शेर सिंह पांगती द्वारा। शेर सिंह पांगती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का वर्ष था 2000, पूरा पूरा 2000। और इसमें विशेष रूप से भोटिया जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो हेरिटेज की वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया गया है। तो ये हेरिटेज म्यूजियम जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। किसी भी परीक्षा में प्रश्न के आने की संभावना मेरे ख्याल से रहनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान क्या है? करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान जो है वो 5वां है साथियों। यही आंसर इसका सही है। 5th प्लेस पर उत्तराखंड इस समय है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रवास स्वरोजगार योजना की आरंभ कब की गई थी? योजना स्वरोजगार योजना, प्रवास स्वरोजगार योजना की बात कर रहा है वो, और इसका सही उत्तर है 2000। वर्ष 2000 में प्रवास स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग दरों पर अलग अलग कैटेगरी में ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, टिहरी बांध का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में पूछा गया है साथियों, विश्व में टिहरी बांध का कौन सा स्थान है? तो टिहरी बांध का स्थान विश्व में 12वां है, 12th प्लेस है। आप सभी लोग जानते हैं टिहरी की हाइट कितनी है, 260.5 मीटर। इतनी हाइट के साथ ये भारत का पहला बांध है, भारत का फर्स्ट है। और एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया का ये 4th बांध है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें कैपेसिटी इसकी कितनी है तो 2400 मेगावाट क्षमता का ये है। और ये टिहरी जनपद में इसको बनाया गया था। तो बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, इसकी जानकारियां भी अच्छी हैं, जानकारियों के लिहाज से ये अच्छा प्रश्न हो रहा है। 45वां प्रश्न है, टिहरी के किस राजा ने यूरोप की यात्रा की थी? यूरोप में जाने वाले टिहरी के राजा कीर्ति शाह थे। राजा कीर्ति शाह 1892 में राजा बने थे और ये राजा जो बने थे वो 13 वर्ष की आयु में बने थे। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में अपने पिता के आकस्मिक देहांत के बाद ये 13 वर्ष की आयु में ये राजा बने थे। अच्छा क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो साथियों अलकनंदा, मंदाकिनी, टोंस या भागीरथी, ये नदी है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी के नदी के तट पर जो है केदारनाथ है और ये किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। ये कई बार प्रश्न आया है और आगे भी आता रहेगा। रुद्रप्रयाग जनपद में है। और भगवान केदार कौन है? भगवान शिव की यहाँ पर पृष्ठभाग की पूजा होती है। अच्छा प्रश्न है। 47वां प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी कि 2022 में जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया उनकी बात हो रही है। तो ये हैं रितु खंडूरी। पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम जो है रितु भूषण खंडूरी है। रितु भूषण खंडूरी है और ये 6th यानी कि छठवीं विधानसभा अध्यक्षा हैं। और अगर महिला की बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। और इनके जन्म की बात करें तो नैनीताल में इनका जन्म हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में, चूंकि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं तो इसीलिए इस संबंध में प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और ये निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, अनअपोज निर्वाचित हुई हैं। इनके विरुद्ध किसी ने भी आवेदन नहीं किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाडिया संस्थान कहाँ है? वाडिया संस्थान साथियों देहरादून के चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चक्राता, मालसी, कालसी, झाझर। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देहरादून में झाझर नामक स्थान पर ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल है। और इसकी स्थापना के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके संबंध में बात करते हैं। 1968 में इनकी स्थापना हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक संकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उस समय नाम था हिमालयन भूविज्ञान संस्थान था। हिमालयन भूविज्ञान संस्थान इसका नाम था। और देहरादून में फिर ये कब आया? देहरादून में 1976 में ये आया और इसका नाम वाडिया संस्थान रख दिया गया। वाडिया संस्थान रख दिया गया। अच्छी जानकारी है, बढ़िया जानकारी है, प्रश्न बन सकता है।
आपको ये प्रश्न आने की संभावना रहेगी। किसी भी पेपर में इस तथ्यों के साथ प्रश्नों को समझें ताकि ये किसी भी स्थिति में प्रश्न आपका ये गलत ना हो सके, झाझर भी आप समझ रहे। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली है साथियों। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, जिसका किलोमीटर में जो लेंथ है वो है 252 किलोमीटर। और इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है, उत्तराखंड की बड़ी नदी के संबंध में एक प्रश्न और बनता है कि अलकनंदा जो है वो कैसी नदी है? अलकनंदा अपवाहन की दृष्टि से, जल भरण क्षमता की दृष्टि से जो है, अपवाहन की दृष्टि से ये अलकनंदा सबसे बड़ी नदी कहलाती है, सबसे ज़्यादा जल रखने वाली नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 165 किलोमीटर है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बन रहा है। अगला अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। ये प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसमें 20 मार्च के ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन वर्ष इसमें बदले हुए हैं, तो वर्ष इसका हम देखते हैं। वर्ष है इसका 2002। 20 मार्च 2002 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? हाई कोर्ट के परिसर में इसकी स्थापना हुई है। तो ये प्रश्न इस संबंध में अच्छा हो सकता है। तो साथियों, ये प्रश्न आज के वीडियो के थे। अगले वीडियो में हम और बेहतर प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।